तो अहम खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत दरख्वास्त को बाकायदा मंजूर करते हुए शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म देती है। तहरीरी फैसला जारी किया गया है। फैसले के मुताबिक शेर अफजल मरवत को श्योरिटी बॉन्ड डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करवाने का भी हुक्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले की कॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको ये भी बताएं कि कुछ दिन कबल शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और अब अदालत ने इस हवाले से बड़ा फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त को बाकायदा मंजूर करते हुए शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास नहरों की भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी भल सफाई का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि भल सफाई की तकमील से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मुयस्सर होगा। इसी पर बात करेंगे लियाकत तरी से। बताइए लियाकत। जी निगरान पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें पंजाब में 15,300 कनाल की जो तवील नहरें हैं इनकी भल सफाई प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और भल सफाई का तरीकाकार वज़ा करने के लिए सीमेंट CNG सेक्रेटरी आपाशी ज़राअत और माइंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। मोहसिन नकवी का कहना था कि भल सफाई की तकनीक से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मुयस्सर होगा। इस मौका पर सेक्रेटरी आपाशी वासु खुशी ने 10 साल बाद होने वाली भल सफाई का ब्रीफिंग दी और बताया कि पहले मरहले में मंगला डैम की नहरें 26 दिसंबर से 13 जनवरी तक बंद होंगी और दूसरे फेज में तरबेला डैम की नहरें 13 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रहेंगी और 26 दिसंबर से पंजाब में नहरों की बंदिश के बाद 3 फेज में जो है भल सफाई की जाएगी और जनवरी के पहले हफ्ते से सूबाबाद में भल सफाई का बाकायदा आगाज हो जाएगा। लियाकत, ये बताइए, इससे पहले वॉलंटियर्स भल सफाई में हिस्सा लेते थे, किसान भी आते थे, और अब इस दफ़ा क्या तरीकाकार वज़ा किया गया है? क्या सरकारी ऑफिसर्स इसमें हिस्सा लेंगे और हुकूमत इस हवाले से फ़ंड देगी या पहले की तरह किसान और वॉलंटियर्स इस सफाई में हिस्सा लेंगे? ये हुकूमती सतह पर भल सफाई की तैयारियों का आज जायजा लिया गया है। इसमें जो वॉलंटियर्स है उसके हवाले से नहीं फैसला किया गया। ये महकमा आपाशी जो है इस भल सफाई को जो है मॉनिटर करेगा और इसके साथ जो मुतलका महकमे है जिनमें ज़राअत और माइंस और दूसरे जो महकमे का इसमें कोऑर्डिनेशन होगी वो भी साथ की जाएगी। बहरहाल इसमें ये हुकूमत पंजाब के जो मुतलका महकमे हैं वही उनकी ही जो स्ट्रेंथ है उसी से इस्तेफादा किया जाएगा। लियाकत, ये बताइए, इस हवाले से कोई फंड भी जारी किया गया और किया गया है तो फंड का तखमीना कितना लगाया गया है? देखिए अभी फंड की डिटेल तो जारी नहीं की गई लेकिन आज सिर्फ असूली तौर पर यही फैसला किया गया कि क्योंकि आज 10 साल से जो है वो तकरीबन पंजाब की जो सारी जो 15,300 के करीब जो तवील लंबी नहरें हैं इनकी भल सफाई 10 साल गुजर चुके तो नहीं हो सकी। इसलिए ये फैसला किया गया क्योंकि अगर ये भल सफाई हो जाती है तो इसमें जो पानी की निकासी है उसमें तेजी आएगी और तकरीबन 4 लाख एकड़ अराजी को इजाफी तौर पर पानी भी मुयस्सर हो सकेगा। आपका शुक्रिया लियाकत। तो आपको बताएं कि शहर में करीब की सवारी साइकिल चोरी की वारदातों में आए रोज इजाफा होने लगा है। रवां साल साइकिल चोरी की 489 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ एक भी साइकिल बरामद नहीं कर सका और ना ही कोई चोर अभी तक पकड़ा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल उसामा, सूबाई दारुल हुकूमत में गरीब की सवारी साइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। रवां साल के 11 माह के दौरान साइकिल चोरी की 489 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शहर में साइकिल चोर गिरोह वारदात करने में मसरूफ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने साइकिलें खरीदना शुरू की मगर साइकिल चोरों ने शहरियों को साइकिलों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कैंट डिवीजन में साइकिल चोरी की वारदातों में 150 वारदातों के साथ पहले नंबर पर रहा। इकबाल टाउन में 97 साइकिलें चोरी की वारदात दूसरे नंबर पर रहा। माल्टन डिवीजन में 80 साइकिलें चोरी हुई और तीसरे नंबर पर रहा। इसी तरह से सिविल लाइन डिवीजन में 78 वारदातों के साथ वो नंबर के हिसाब से चौथे नंबर पर रहा। सदर डिवीजन साइकिल चोरी की 68 वारदातों के साथ 5वें नंबर पर रहा और सिटी डिवीजन साइकिल चोरी की 16 वारदातों के साथ 6ठे नंबर पर रहा। शहरी कीमती साइकिलों से महरूम हो गए मगर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने एक भी साइकिल बरामद नहीं की और ना ही कोई ऐसा गिरोह जो है वो गिरफ्तार किया जा सका है। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद।
पंजाब हुकूमत का तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मामला, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डेडलाइन में 24 घंटे की तोसी कर दी। उनका कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन अब बुध की सुबह शुरू किया जाएगा, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। और ट्रैफिक को जो है रवा दवा रखने के लिए और हाई रुकावटों को खत्म करने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की मंजूरी दी गई थी और इसके लिए पहले मंगल की सुबह जो है वो दिन मुकर्रर किया गया था। 48 घंटे की मुद्दत दी गई थी, लेकिन अब आज निगरान वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रजा कराना जो लोग अब अपनी तजावुज़ात जो उनके शॉप्स के बाहर हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए 24 घंटे की मजीद मोहलत दे दी है। तो अब ये निगरान हुकूमत ने जो है वो बुध की सुबह ये ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया और निगरान वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तमाम लोग जो है वो रजा कराना जो तजावुज़ात है उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि इस समय में अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इन तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक भी शदीद मुतासर होती है और इन जो एरियाज हैं इनमें लोगों को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा एरिया जो है वो तजावुज़ात में आज खुद दुकानदारों ने कवर किया होता है, तो उनसे उन्हें ये मुद्दत दी गई है। पहले 48 घंटे की मुद्दत दी गई थी, अब मजीद 24 घंटे दे दिए गए हैं कि वो खुद से ख़त्म कर दें, वरना जो हुकूमती मशीनरी है वो हरकत में आएगी और वो इन तजावुज़ात को बुध की सुबह से ख़त्म करेगी। आपका शुक्रिया लियाकत। तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक वार्डन को रैंक लगाने की तकरीब, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 50 ऑफिसर्स को रैंक लगाए। आईजी पंजाब का कहना था कि ट्रैफिक वार्डन्स महकमाना प्रमोशंस का सिला पहले से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी की सूरत में शहरियों को दें। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। स्कूल सेंटर पुलिस ऑफिस में तरक्की पाने वाले सीनियर ट्रैफिक वार्डन की रैंक लगाने की तकरीब मुनक्कद हुई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म में तकरीब में शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर अफसरान ने सीनियर ट्रैफिक वार्डन के अहदे पर तरक्की पाने वाले 50 अफसरान को रैंक लगाए। लाहौर में मुख्तलिफ अजला में 312 वार्डन को सीनियर ट्रैफिक वार्डन के अहदे पर जो है तरक्की दी गई। लाहौर में 100, रावलपिंडी में 81, फैसलाबाद में 68, इसके अलावा मुल्तान में 41 और गुजरांवाला में 22 वार्डन को सीनियर ट्रैफिक वार्डन को अहदे पर तरक्की दी गई। ट्रैफिक वार्डन में 17 बरस बाद प्रमोशन का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। रवां बरस 1000 से ज़्यादा वार्डन को जो है वो तरक्कियाँ दी गई। ट्रैफिक पुलिस में DSP रैंक पर तरक्की के लिए 80 से ज़्यादा जो है वो सीटें मौजूद हैं और ट्रैफिक वार्डन पर दौरान ड्यूटी तशद्दुद के वाक़यात, हेल्थ इशूज़ तो जो तलब हैं आईजी आज़ादी के लिए जो आईजी पंजाब का कहना है कि इक़दाम किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना है कि ट्रैफिक वार्डन के तवील औकात को मुतय्यन करने मरबूत प्रमोशन सेक्शन के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अगले माह में ट्रैफिक पुलिस के दफातर और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और तज़ीन और राज का इंडिया भी दिया है। आईजी पंजाब का मजीद कहना है कि ट्रैफिक वार्डन महकमाना प्रमोशन का सिलसिला पहले से जो है वो तेज़ किया जाएगा और डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद कहा कि दौरान ड्यूटी खुश अखलाकी, मुस्बत रवैये और खलूस नीयत से शहरियों की खिदमात से पेश आने की भी ट्रैफिक वार्डन को आईजी पंजाब ने हिदायत जारी की। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, इसके अलावा एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग, MD सेक्रेटरी अथॉरिटी SN यूनिट और DIG एस्टैब्लिशमेंट 1 डॉक्टर अनाम वहीद और DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 शान असगर समेत दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में करप्शन का इंकशाफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब के खसूसी पैकेज से वासा ने 15 करोड़ रुपए के तरक्याती काम शुरू किए। तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, शहर भर में जारी मनसूबों पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये शहर लाहौर में वाटर सप्लाई और सीवरेज के जो तरक्याती काम किए गए, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत शहर भर में 15 करोड़ रुपए की लागत से ये तरक्याती काम किए गए। ताहम इनमें मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसमें निश्तर टाउन, सब्जाजार, जुबली टाउन में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद शहर भर में जारी तरक्याती मनसूबों पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। सीवरेज और वाटर सप्लाई पाइपों की टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल ने शुरू कर दी है। तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की चेकिंग के लिए थर्ड पार्टी की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी तरक्याती मनसूबों की चेकिंग करेगी, जबकि HDPA पाइप की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सरिये और सीमेंट को भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत होने वाले तरक्याती कामों में खुदाई की दीवारें, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, इसके अलावा टेंसिल और मार्किंग की टेस्टिंग भी की जाएगी। वासा ने टेस्टिंग के बाद फिलफोर नताइज जारी करने की इस्तदा कर दी है।
यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि वासा के तरक्याती कामों में सब्जाजार और डोलनवाल में इससे कबल भी नाकस मटीरियल के इस्तेमाल के केसेस सामने आए थे। आपका बहुत शुक्रिया। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर कहती हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकाम पर डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह कर दी गई है, जबकि शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बुध को होगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, शहर में तजावज़ात का मामला है और तजावज़ात के मामले के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ख़ुद एक्टिव हैं और इस वाले से जो लाहौर के बड़े हैं, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर और तमाम जो सरकारी अलाइड महकमे हैं, इनको मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया गया है कि शहर लाहौर की मेन आर्टरीज़ जो हैं उनको बिल्कुल क्लियर करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमने इनिशियली 48 घंटे का इसके ऊपर डेडलाइन लोगों को दी थी और इसमें जहाँ हमारे मेजर रोड नेटवर्क्स हैं, मेजर कमर्शियल एरियाज़ जहाँ पे तजावज़ात का ज़्यादा मसला होता है, इसमें पक्की और मूवेबल दोनों के ऊपर हम लोग एक्टिविटी करेंगे। इस हिसाब से आज हमारी बड़ी प्रॉपर भरपूर किस्म की उसमें ऊपर हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग भी करी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और MCL तीनों इदारे, इसके साथ हम ट्रैफिक पुलिस को भी क्लब इन कर रहे हैं और LWMC और ली पार्किंग, तीनों ये 6 इदारे हैं जो मेनली इसके ऊपर काम करेंगे। आज हमने अब वज़ीर आला साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे 24 घंटे मज़ीद इन लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि वो आज ख़ुद जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो करें। इसके लिए हम लोगों ने भी तशहीर की है, उधर ड्रम बीटिंग भी होगी, आज प्रॉपर तरीके से इन एरियाज़ में कम्युनिकेट भी किया जाएगा फिर से, और ताजिर बरादरी के साथ हम लोग प्रॉपर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। हमारे AC साहिबान और SP साहिबान ने प्रॉपर इनके साथ मीटिंग्स की हैं और उनकी तरफ से भी श्योरिटी है कि वो इसके अंदर हमारा साथ देंगे। बिल्कुल जी, आपने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की बात सुनी कि तमाम जितने भी लोग हैं उनको बार बार बताया जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि जो अपने तजावज़ात लगा रहे हैं गली मोहल्लों और मेन रोड्स पर, वहाँ पर अपने अपने तजावज़ात को खुद ही हटा लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका। LDA ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स और सादरात से तरक्की से महरूम, प्रमोशन ना होने से IT कैडर के मुलाजमीन में शदीद मायूसी का शिकार हैं। LDA के शोबा C&I ने गलत नोटिफिकेशन करके जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रमोशन में रुकावट डाल दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहम खबर है और तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से फैसला जारी किया गया था कि LDA IT कैडर के जो मुलाजमीन हैं इनको प्रमोशन दी जाए, लेकिन LDA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वाले ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स अरसा दराज से तरक्की से महरूम हैं। 25 से शायद ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जिनको अरसा 12 साल से प्रमोशन नहीं दी गई। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि शोबा C&I की नाअहली की सज़ा ये IT कैडर मुलाजमीन को मिल रही है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 12 साल से एक ही ग्रेड में काम करने पर मजबूर है। इसी तनाजुर में LDA गवर्निंग बॉडी ने 24 जनवरी 2023 को जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की प्रमोशन का कोटा 100% मुकर्रर किया, लेकिन LDA के शोबा C&I ने गलत नोटिफिकेशन करके इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की प्रमोशन में रुकावट डाल दी। मुलाजमीन की मुसलसल कोशिशों के बावजूद नोटिफिकेशन में जो क्लरिकल मिस्टेक थी उसको ठीक ना किया गया। अब प्रमोशन ना होने की वजह से ये IT कैडर के मुलाजमीन में शदीद मायूसी की लहर दौड़ पड़ी है। वज़ीर आला के सरकारी मुलाजमीन की बरवक्त तरक्की के अहकामात का भी LDA अफसरान पर कोई असर ना हुआ। अब इन IT कैडर के मुलाजमीन की जानिब से दोबारा जो दरख्वास्त है वो DG LDA को जमा करवाई गई है, जिसमें प्रमोशन की इस्तदा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। शहर का मौसम रोज़ बरोज़ ठंडा होने लगा। आज का कम से कम टेम्परेचर 5 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद बताएंगे हमजा खुर्शीद जो इस वक्त एबट रोड पर मौजूद हैं। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ एबट रोड पर, और अगर शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो आज का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं बात करता चलूँ साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो निगरान पंजाब हुकूमत की जो आर्टिफिशियल रेन थी उसके बाद कदरे बेहतर तो हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन ताहाल अभी तक मुज़र सेहत है।
है। आज का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि माहिरीन का ये कहना है कि एक गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे होना चाहिए, इसलिए ताहाल अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़र सेहत है। अगर मैं बात करूँ मौसम की तब्दीली के बारे में, तो माहिरीन का कहना है कि क्योंकि मौसम जो है वो दिन ब दिन तब्दील हो रहा है, इसलिए शहरी जो है वो जो गर्म मलबूसात हैं उसका इस्तेमाल लाजिम बनाएं, ताकि किसी भी किस्म की जो मौसम तब्दील होने वाली बीमारियां हैं उससे बच सकें। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो उसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जब भी बाहर निकलें, क्योंकि ताहाल अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुज़र सेहत है, इसलिए शहरी जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम बनाएं। उसके अलावा जिन लोगों को सांस का मसला है वो अपना इनहेलर लेकर साथ जो है वो लाजमी चलें, और उसके अलावा अगर सफ़र जो है वो गैर ज़रूरी है तो उससे इज्तनाब किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा आपका। फिल वक्त इतना ही।